आपकी सैलरी आए या आपकी जो भी इनकम आए तो उसको कैसे मंथ के स्टार्टिंग में आप उसको बचा पाए, ये चीज़ हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट है। एक मैनेजमेंट इस चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी सैलरी जो आपको मिलती है मिड ऑफ द मंथ, मतलब आधा महीना होते ही आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो पूरी सैलरी खत्म हो गई है, अब खर्च करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हर पर्सन अपनी लाइफ के अंदर तीन जो चीज़ों में मुख्य रूप से खर्च करता है। सबसे पहले जो उसकी अर्जेंसी होती है, मतलब जिसमें उसको खर्च करना ही है। दूसरी चीज़ उसकी नीड्स होती है, मतलब उसको वो चीज़ कुछ समय बाद में उसमें कुछ ना कुछ उसमें ज़रूरत पड़ती है। और अननेसेसरी थिंग जिसको अगर वो नहीं करता है तो भी उसके लाइफ में कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। अर्जेंसी के अंदर ये चीज़ आती है कि हम जो हर मंथ जो खाने पीने की चीज़ें हम जो परचेज करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर एजुकेशन में जो खर्चा कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, अपनी ईएमआई जो पे कर रहे हैं, अगर हमने कोई लोन लिया हुआ, होम लोन लिया हुआ, अदर कोई लोन लिया है, तो उस पर हम जो पे कर रहे हैं वो सारी हमारी अर्जेंसी में आता है। सेकंड थिंग जो नीड्स है, नीड्स के अंदर ऐसी चीज़ जैसे अगर आपको अपने नए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, कोई नया गैजेट्स लेना है, उस चीज़ को आप थोड़ा होल्ड पे रख सकते हैं, एकदम से अर्जेंसी नहीं होती है, लेकिन फ्यूचर में उस पर आपको कुछ खर्चा करना है तो वो आपकी नीड्स में आता है। थर्ड चीज़ जो अननेसेसरी थिंग्स कहलाती है, जिसमें आप प्लान नहीं करते, अचानक से उसमें खर्चा कर लेते, जैसे रेस्टोरेंट में चले गए, मूवी देखने चले गए, और भी किसी चीज़ में आपने खर्चा कर लिया, उसका कोई आप रिकॉर्ड नहीं रखते। नॉर्मली आपने मंथ में जो भी कमाया है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इस तरीके से आप नॉर्मली करते हैं। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी खर्च कर रहे हैं उसमें जो अर्जेंसी वाली चीज़ है उसको मंथ की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ही आप सारा जो है उस पर खर्चा कर दीजिए। जैसे समझ लीजिए एजुकेशन, अपने बच्चों की फ़ीस भरनी है तो 10 तारीख से पहले पहले ही भर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, मोबाइल रिचार्ज करना है, पेट्रोल है, घर के खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप 10 तारीख से पहले पहले ही लेके आ जाइए। इससे क्या होगा, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपकी जो अर्जेंसी वाली चीज़ें हैं वो सारे जिन चीज़ों पर खर्च करना बहुत ही ज़रूरी है वो सारा हो चुका होगा। उससे आपको ये एग्जैक्ट पता पड़ जाएगा कि हाँ मेरा इतना इसमें खर्चा हो गया। इसके साथ साथ आप अपनी जो भी ईएमआई पे करते हैं, चाहे होम लोन है, कुछ भी और अदर आपने कोई लोन लिया है, वो भी 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में ही पे कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि लगभग 8, 9, 10 तारीख तक रखिए, क्योंकि ईएमआई की जो डेट थोड़ा ना तो बहुत जल्दी होनी चाहिए ना लेट होनी चाहिए। उसका कारण है जल्दी होती है तो कई बार आपकी इनकम टाइमली आ नहीं पाती है तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और बहुत लेट ये होती है तो उससे ये प्रॉब्लम होती है कि आप शुरू में बहुत ऐसा अनावश्यक खर्चा कर लेते हैं तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम होती है कि अब ईएमआई पे करनी है। इसलिए एग्जैक्ट टाइम यही रहता है कि लगभग 7, 8 तारीख, 10 तारीख से पहले पहले आप अपनी ईएमआई के रूप में जो है पेमेंट कर दीजिए। इसके साथ साथ जो भी आपको अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग करनी है, वो भी एक पैसा आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे अपने टोटल इनकम का 20%, 15% इतना तो सेव करना ही है। तो उसको भी आप अलग से लमसम अमाउंट को ही आप इन्वेस्ट कर दीजिए 10 तारीख से पहले पहले ही। तो 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में ये रहेगा कि आपके सारे अर्जेंसी वाले काम पूरे हो जाएंगे, आपकी इन्वेस्टिंग वाली चीज़ पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपकी नीड्स में या आप अननेसेसरी चीज़ में भी आप कुछ खर्चा करते हैं तो उसको खर्च कर सकते हैं। अब बात आती है कि पैसा सेव करना वो कैसे होगा। देखिए, आप अपना इन्वेस्टमेंट तो कर ही चुके हैं, जो एक इंस्टीट्यूशनल वे से, जैसे आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर होम लोन कर रहे हैं में ईएमआई पे कर रहे हैं, वो भी फ्यूचर का एक इन्वेस्टमेंट ही हुआ। इसके अलावा और कुछ सेविंग कर रहे हैं, वो चीज़ तो आपकी सेव हो ही रही है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट तो हर व्यक्ति करता ही है, लेकिन कभी मंथ में ऐसा लगता है कि आपको पैसों की कमी हो जाती है तो छोटे छोटे एक इन्वेस्टमेंट भी आपको करते रहना चाहिए। मतलब वो सेविंग कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, वो भी आपको करते रहना चाहिए। जैसे आप जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको पता है, आपको सिखाया गया था गले के अंदर हमेशा पैसे रखने चाहिए, तो आपको भी ये आदत डालनी चाहिए। एक छोटा सा आप गला लेके आ जाइए, उसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही आप उसमें कुछ ना कुछ पैसा डालते रहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 3 महीने तक आपने उसमें पैसा डाला तो अचानक से आपको लगता है, जब आप उसको तोड़ते हैं तब आपको लगता है अरे यार इसमें इतना पैसा इकट्ठा हो गया, जो आपकी उस वक्त इंस्टेंटली कुछ भी एकदम से अचानक से जो जरूरत आन पड़ी है उसमें आपको बहुत फायदा पहुंचाता है। ये छोटी सी आदत आपने बचपन में सीखी थी, आज भी काम आती है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 महीने के लिए उसको आप होल्ड पर रखिए। 2-3 महीने के लिए उसको उसमें पैसा जमा कीजिए, ताकि किसी महीना अगर आपको लगे कि हाँ कुछ ऐसा खर्चा आ गया जो मेरे उसमें हेल्प कर सकता है, तो उस वक्त तोड़कर आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। और
ये चीज़ ऐसी होती है कि जब आप उसमें पैसा डालते हैं आपको खुद को भी ये रियलाइज़ नहीं होता है कि हाँ 3-4 महीने 2-3 महीने बाद में उसमें इतना पैसा जमा हो जाएगा, और रियली वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है। भारतीय महिलाओं का नेचर ऐसा होता है कि अगर आप उनको कुछ भी पैसा देते हैं तो वो पैसा फ्यूचर में वो सेव करके रखती है, क्योंकि उनका ये बेसिक नेचर होता है। ये पैसा आपकी फ्यूचर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में यूज़ आ सकता है। इसलिए आप जो भी अर्न करते हैं उसका कुछ परसेंटेज आप अपनी वाइफ को ज़रूर दें। वो पैसा जब उसको रखेगी तो आपकी फ्यूचर में किसी भी इम्पोर्टेंट काम में वो बहुत यूज़ आएगा। ये सारी चीज़ करने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप पर जो एक्स्ट्रा बर्डन प्रेशर है वो कभी रहेगा नहीं, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर उसका जो मंथ होता है वो एक जैसा नहीं होता है। किसी मंथ बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, किसी वक्त कम आता है। इसलिए ये छोटी छोटी आदतों को अपनाने से व्यक्ति को बहुत फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली उसको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिलेगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अपनाएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कुछ कमेंट्स डाल दीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।